proper subset. If set A is a subset of B, such that A not equal to B, then A is called proper subset of B, and we can write as A is a subset of B. ठीक है ना? तो ये जो सिंबल होता है A इज अ सबसेट ऑफ B, तो ये क्या है? प्रॉपर सबसेट के लिए ये चीज यूज में लेते हैं अपन। यानी कि यहाँ ये क्या शो कर रहा है? A जो है प्रॉपर सबसेट है B का। ठीक है, एग्जाम्पल से आप इसको समझिए। जैसे एक सबसेट आपको दे रखा है 1 2, एक सेट आपको दे रखा है 1 2 3। तो यहां मैं देख रहा हूं ए के जो एलिमेंट है वो बी में है, लेकिन बी का कोई भी कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में नहीं हो, तो मेरा ए सबसेट होगा बी का। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और जैसे एक सबसेट 1 2 3 है, दूसरा भी 1 2 3 अगर दे रखा है, तो ये क्या है आपस में? एक तो ये है इक्वल सेट है, ठीक है, और ये आपस में एक दूसरे के सबसेट भी हैं। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी सेट इटसेल्फ का क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है, तो जैसे अभी मेरे को आपको सेट ए के सबसेट अगर मेरे को लिखने हैं, सेट ए के सबसेट अगर मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, तो क्या क्या लिखूंगा? एक तो 5 लिखूंगा, एक 1 लिखूंगा, एक 2 लिखूंगा, एक 3 लिखूंगा, ठीक है, एक 1 2 लिखूंगा, एक 2 3 लिखूंगा, एक 1 3 लिखूंगा, और एक और 1 2 3 में लिखूंगा। ये क्या होंगे? इस सेट ए के सारे ये क्या हैं? सबसेट हैं। ठीक है, ये सेट ए के क्या हैं? सारे सबसेट हैं। तो सबसेट के अंदर ये सेट इटसेल्फ भी आ जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? सबसेट तो बोलेंगे ही बोलेंगे, साथ में साथ ये क्या है? यहाँ पर इक्वल सेट भी कहलाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि एग्जाम्पल दे रखा है आपको ए 1 2 दे रखा है, बी 1 2 3 दे रखा है, और सी 1 2 3 दे रखा है। तो ए और बी जो है वो सबसेट हैं सी के, बिल्कुल है। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। अब आप ए को देख लो और सी को देख लो, तो ए के दोनों एलिमेंट सी में है, लेकिन ये जो 3 एलिमेंट है वो आपके सेट ए में नहीं है। इसलिए हमारा यहाँ क्या होगा? सेट ए जो है प्रॉपर सबसेट होगा सेट सी का। बट बी इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। बी जो है और सी जो है दोनों में आपके क्या है? सेम एलिमेंट है। तो बी और सी आपस में इक्वल सेट है, और आप कह सकते हो सबसेट भी है। पर आप इसको क्या नहीं बोलोगे? प्रॉपर सेट नहीं बोलोगे, क्योंकि दोनों में एलिमेंट सेम है। मैंने यहां पर क्या कहा कि ए अगर बी का सबसेट है, तो बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो। जैसे यहाँ पर 3 जो है वो ए में नहीं है, 3 जो है आपके सेट ए में नहीं है, इसलिए ए और सी आपके क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट होंगे। मतलब ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, कहने का मतलब ये ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, ये आप कह सकते हो। यूनिवर्सल सेट, a set consisting of all possible elements which occurs the discussion is called a universal set. It is denoted by U. For example, if A is 1, 2, B 1, 3, 5 and C 2, 5, 6, then universal set. जैसे 3 सेट A, B और C दे रखे हैं, तो ये तीनों के एलिमेंट इस सेट U में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है? 1 है, 2 है, 3 है ना? तो 1 2 3 4 5 6, ये सारे एलिमेंट, जैसे यहाँ पर 1 2 आ गया इसमें, 3 5 भी आ गया इसमें, और 6 भी आ गया, ये सारे तो आ ही गए इसके अंदर। ठीक है ना, ये सारे एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में आ गए।
उसके अलावा भी एक्स्ट्रा एलिमेंट भी अगर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, जो एक सेट U है जो यूनिवर्सल सेट है ना, उसके अंदर ये सारे सबसेट, सारे जो सेट्स हैं इनके एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, आपका यूनिवर्सल सेट कहला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नेचुरल नंबर सेट is a subset of whole number set, is a subset of integer, it is a subset of rational number subset, it is a subset of real number, and real number is a subset of complex number। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, है ना। हो वही नेचुरल नंबर का सेट जो है होल नंबर के सेट का सबसेट हो गया। फिर होल नंबर हो गया इंटीजर का, इंटीजर होगा रेशनल का। फिर ये हो गया रियल नंबर का सबसेट। और लास्ट में आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। इफ एन ए इज इक्वल टू एम, देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज सबसेट ऑफ ए। ये हो जाएगा आपका 2 to the power m। ठीक है। 2 to the power m, ये पावर में है m। ठीक है। जैसे एक सेट दे रखा है ए, इसमें 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पर एन ए वो कितना है, 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं, 2 है। ठीक है। इसको आप m से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इसके सबसेट कितने होंगे, सबसेट्स की बात कर रहे हैं हम, तो वो होगा 2 to the power m, नंबर ऑफ सबसेट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 की पावर m, और प्रॉपर सेट कितने होंगे, 2 to the power m-1। कितने होंगे, 2 to the power m-1 होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ए और बी क्या होंगे आपके, इक्वल सेट होंगे। ठीक है। ए और बी क्या होंगे आपके, इक्वल सेट कहलाएंगे। नेक्स्ट हो गया पावर सेट। अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। मतलब एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ए। ठीक है ना। जैसे एक सेट ए है 1, 2, तो इसके जितने सबसेट हैं, इसके जितने भी सबसेट हैं उनसे बना हुआ सेट, उसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। जैसे एक सेट आपका 1, 2 यहाँ दे रखा है, इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहला 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1, 2 हो जाएगा। ठीक है। ये इसके सबसेट्स हो गए। भाई इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, m इज इक्वल टू 2 हो गया। तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 to the power m, यानी कि 2 to the power 2, यानी कि 4। ये 4 सबसेट यहाँ दिखा दिया आपको। ठीक है। अब पी ए आपको बताना है, पी ए क्या होगा, सबसेट से बना हुआ सेट। तो पहला सेट क्या है, सबसेट क्या है, 5, दूसरा है 1, तीसरा है 2, और चौथा है 1, 2। ठीक है। तो इनके सबसेट से बना हुआ सेट क्या हो कहलाता है, आपका पावर सेट कहलाता है। ये देखो पी ए यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है। इफ एन ए इज इक्वल टू एम, देन एन ऑफ पी ए इज इक्वल टू 2 to the power n। ठीक है ना। ये भी क्या आएगा, 2 to the power m आएगा। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर m है, तो एन पी ए, यानी कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, वो हो गए 2 की पावर m। तो 2 की पावर m क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, यानी कि 4 एलिमेंट होंगे इसमें, 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट इसके अंदर है। ठीक है। तो इस तरीके से अपने को ये देखना है। नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेशन ऑन सेट्स। सबसे पहले आ रहा है यूनियन ऑफ टू सेट। दो सेट आपको दे रखे हैं, सपोज एक सेट आपको ए दे रखा है 1, 2, एक सेट आपको बी दे रखा है 3, 4।
ठीक है। तो ए यूनियन बी जब आपको करना है तो ये चारों एलिमेंट आप लिख दोगे इसके अंदर। ए यूनियन बी में इसके भी एलिमेंट आ जाएंगे और बी सेट के भी एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी आपका ये बन जाएगा। इसका वेन डायग्राम अगर आपको बनाना है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। तो ये वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये सेट ए को रिप्रेजेंट करता है ग्रीन, और ये सेट बी को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपका यू को रिप्रेजेंट करता है। ये अंदर की तरफ वाला जो एरिया होगा उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 आ गया, यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 इसके अंदर आ गया, तो इस पूरा एरिया को आप शेडेड कर दोगे, जैसे ये ग्रीन कलर से आपने शेड कर रखा है। अब जैसे अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाए 1 2 3 इसमें दे दिया जाए, और बी में आपको दे दिया जाए 3 4 5, ठीक है, तो ये कैसे बनेगा। एक सेट ए तो बन गया, एक सेट बी बन गया। सेट ए में आ गया आपका 1 2 3, यहाँ पर आप लिख दो क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, ए और बी में, और 4 5 आप यहाँ लिख दो। तो ये तो हो गया ए, ये बी हो गया, और ये हो गया यू। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 3 कॉमन है इसलिए यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि ए यूनियन बी आप कर रहे हो ना, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5, ये सारे एलिमेंट आप इसमें लिखोगे। अब जैसे 3 दोनों में आ रहा है तो 3 को एक बार ही लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी आ गया, और इसको वेन डायग्राम में बनाना है तो इस तरीके से बनाओगे, और इसको आप शेडेड कर दो, जैसे यहाँ ग्रीन कलर से करा हुआ है, ऐसे आप लाइन के थ्रू भी आप शेडेड कर सकते हो। तो ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। सो ए यूनियन बी के लिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन। जैसे सेट ए और बी यहाँ दे रखा है, अब इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है, इसलिए ये इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 5 हो गया। इफ सेट ए एंड सेट बी आर टू सेट्स, then A intersection B is a set that contains only the common elements between A and B. It is denoted by A intersection B. जो कॉमन नंबर होंगे वही आप इस इंटरसेक्शन में लिखोगे। तो यहाँ कोई कॉमन नंबर था ही नहीं, इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा। A and B do not have any element in common, so the intersection will be a null set. इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा। ए इंटरसेक्शन बी में ए बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी आ जाएगा। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इसका वेन डायग्राम ये आ गया। ये वाला आपका क्या हो गया, कॉमन पार्ट हो गया इंटरसेक्शन का। ये किसको बताता है, ए इंटरसेक्शन बी को बताता है। सिमिलरली यहाँ पर हमने जो ये किया था, ये किसको बता रहा था, ये पूरा पार्ट ए यूनियन बी को बता रहा था। ठीक है ना, ये पूरा जो शेडेड एरिया है ए यूनियन बी को बता रहा था। यहाँ ये इंटरसेक्शन को बता रहा है। अब सपोज एक एग्जांपल और ले लो, 1 2 3 हमने एक सेट ए ले लिया, एक सेट बी ले लिया हमने 3 4 5। तो अब ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं करता हूँ तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 इज कॉमन इन बोथ सेट्स। एलिमेंट 3 इज कॉमन इन बोथ सेट्स। तो इसका वेन डायग्राम जब हम बनाते हैं तो ये कॉमन एलिमेंट 3 यहाँ पर आएगा, और इसी को आप शेडेड करोगे, और ये ए इंटरसेक्शन बी को बताएगा। बाकी एलिमेंट 1 2 तो यहाँ पर है ही सही, और 4 5 यहाँ है ही सही, अगर ये ए है और ये बी है तो। ठीक है, तो ये जो शेडेड एरिया है 3 वाला, वो किसको बता रहा है, इंटरसेक्शन को बता रहा है। अब यहाँ तो कोई एलिमेंट था ही नहीं, इसलिए ये एरिया किसको शो कर रहा था, 5 को शो कर रहा था, एक नल सेट को शो कर रहा था, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, यहाँ पर 5 है इस एग्जाम्पल के लिए। और इस एग्जाम्पल के लिए ये वेन डायग्राम हमने बना दिया। क्लियर है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन और दोनों एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, और वेन डायग्राम भी आप बना लीजिए।
नेक्स्ट आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। If set A and set B are two sets, then set A difference set B is a set which has element of A but no element of B is denoted by A minus B। जैसे कि आपको A सेट दे रखा है 1 2 3 और B सेट आपको दे रखा है 2 3 4। तो A माइनस बी जब आपको करना है तो आप सबसे पहले इन दोनों के कॉमन एलिमेंट देखो। कॉमन एलिमेंट है 2 3, उसको तो आप हटा दोगे। अब आप देखोगे कि ए में कौन सा एलिमेंट बच रहा है, सिर्फ 1 बच रहा है, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, सिर्फ 1 लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है ना, सेट ए डिफरेंस सेट बी इज अ सेट which has element of A but no element of B। यानी कि हमने सेट ए लिया सेट बी लिया, दोनों के कॉमन एलिमेंट को तो हटा दिया और अब सेट ए में जो एलिमेंट बचा, जैसे दोनों में कॉमन एलिमेंट 2 और 3 था, उसको तो हटा दिया सेट ए में से, अब एलिमेंट क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो वही आप यहाँ पर लिख दोगे। तो यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी क्या बताता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यानी कि ये वाला शेडेड एरिया ए माइनस बी को बताता है। ठीक है, ये इसका वेन डायग्राम हो गया। एक एग्जांपल और ले लो आप, 4 5 6 तो ए में ले लो और 6 7 8 आप बी में ले लो। ठीक है, तो ए माइनस बी जब आप करोगे तो 6 तो कॉमन है, इसको तो हटा दो, और ए माइनस बी में सिर्फ हम किसका एलिमेंट लिखेंगे, ए का एलिमेंट लिखेंगे। तो ए का एलिमेंट क्या है, 4 5 है, तो ये 4 5 यहाँ आ गया। अब सपोज इसी एग्जाम्पल के लिए मुझे बी माइनस ए अगर करना है, तो अब आप देखो कॉमन एलिमेंट तो 6 घटा दिया और बी माइनस ए कर रहा हूं मैं, तो एक बी का एलिमेंट लिखूंगा 7 8 में यहाँ लिख दूंगा, क्योंकि भाई ए माइनस बी पूछ रहा है, वैसे ही बी माइनस ए भी तो वो पूछ सकता है। ठीक है ना, तो फिर हम ऐसे लिख देंगे। तो इन दैट केस जब b माइनस ए आप करोगे तो वेन डायग्राम कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये आपका b हो गया, ये आपका a हो गया और ये आपका u हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a डेल्टा b, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो जब हमने a माइनस बी करा था तो ये वाला पोर्शन शेडेड हुआ था, और b माइनस ए करा था तो ये वाला पोर्शन शेडेड हुआ था। और इसका क्या करना है, यूनियन करना है, तो इन दोनों को हमने शेडेड कर दिया। तो ये क्या आ गया, a डेल्टा b आ जाएगा, इसका वेन डायग्राम आ गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हम इसको बोलेंगे। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एक सेट P है तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा P डैश। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट से P, देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट that are not in set P, that is denoted by P dash। सपोज U एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4, एक सेट A आपको दे रखा है 1, तो A डैश में क्या लिखूंगा, बचे हुए एलिमेंट 2 और 3। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो जाएगा। और A यूनियन A डैश अगर कर लेता हूं तो मेरे को U ही मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि P यूनियन P डैश अगर आप करते हो तो वो यूनिवर्सल सेट U के इक्वल ही होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर A इंटरसेक्शन A डैश करता हूं मैं यहाँ पर, तो देखो मुझे 5 मिलेगा। ये A इंटरसेक्शन A डैश, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखो अगला क्या कर रहा है,
पी डैश का डैश अगर आपसे पूछ रहा है, पी डैश का डैश पूछ लिया, जैसे सपोज फॉर दिस एग्जाम्पल ए डैश का डैश मुझे निकालना है, तो इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो ए ही मिल रहा है मुझे, ठीक है ना। यानी कि मेरे को इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो ये मिलेगा, वन ही मिलेगा इसमें, और ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। यानी पी डैश का डैश करूंगा तो पी के इक्वल मिलेगा, या फिर ए डैश का ए डैश करूंगा तो मैं ए के इक्वल मिलेगा। यानी कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आप कर दोगे तो आपको वही सेट ए ही मिल जाएगा। अब आप सेट ए से, जैसे हमने यहाँ ए से डिनोट करा है तो ए बोल दो, और अगर आप पी से डिनोट कर रहे हो तो पी बोल दो, ठीक है। लॉ ऑफ एम्प्टी नल सेट फाई एंड यूनिवर्सल सेट यू, देन फाई डैश इज इक्वल टू यू एंड यू डैश इज इक्वल टू फाई, बिल्कुल सही। भाई यू डैश करोगे आप तो आपको फाई मिलेगा, भाई इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो उसमें कोई एलिमेंट होगा नहीं, और फाई डैश का करोगे आप कॉम्प्लीमेंट तो आपको यू मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। आप ऐसे भी दे सकते हो कि यहाँ पर इसमें ही मैं दोनों तरफ अगर डैश लगा देता हूँ तो फाइव डैश इजिकल टू क्या मिलेगा, यूनियन डैश का डैश, और ए डैश का डैश क्या होता है, ए के इक्वल होता है, यानी कि फाइव डैश किसके इक्वल हो जाएगा, यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि फाइव डैश यू के इक्वल होगा और यू डैश फाइव के इक्वल होगा। यू क्या है यहाँ पर, यूनिवर्सल सेट, यू इज अ यूनिवर्सल सेट, ओके। नेक्स्ट आता है आपका ए और ए डैश, ठीक है। तो x सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू u, दैट इज इक्वल टू u माइनस a। जैसे एक सेट आपका a दे रखा है तो वो तो ये ऐसे शेडेड आप कर दोगे। अब इसका a डैश आपको निकालना है, ठीक है ना, a डैश, तो आप इस बाहर वाले को शेडेड करोगे, ठीक है। किसको शेडेड करोगे, बाहर वाले को। भाई एक सेट ए है तो ये वाला हो गया, इसमें एलिमेंट होंगे, और उसका डैश करोगे तो ये बाहर वाला हो गया उसका डैश, यानी कि कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट किसको बता रहा है, ये ग्रीन वाला जो शेडेड एरिया है वो आपके कॉम्प्लीमेंट को बता रहा है। तो इसको हम ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं, यू माइनस ए भी लिख सकते हैं। भाई ए आपका क्या था, 1 2 3 है सपोज, मतलब यू आपका 1 2 3 है और ए आपने 1 2 लिया, तो ए डैश आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। ए डैश आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। जैसे ये 1 2 तो यहाँ रहेगा, है ना, 1 और 2 तो इसके अंदर रहेगा, सर्कल के अंदर, क्योंकि एक सेट को बता रहा है, ठीक है, सेट ए को बता रहा है, और ए डैश वाला 3 बाहर है, तो वो ये 3 वाला किसको बताएगा, आपका कॉम्प्लीमेंट को बताएगा, ठीक है। अब अगर आप ए डैश के लिए बना रहे हो तो आप ये बाहर वाला एरिया को आप क्या करोगे, शेडेड करोगे। ए डैश के लिए अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो वेन डायग्राम। नेक्स्ट है आपका डिसजॉइंट सेट। Two sets A and B are said to be disjoint if the set does not contain any common element। जैसे सेट A दे रखा है, सेट B दे रखा है, आर डिसजॉइंट सेट्स हैं बिकॉज देयर आर नो कॉमन एलिमेंट। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा, ये ए सेट के लिए बना दिया, ये बी सेट के लिए बना दिया, और दोनों ही दूर दूर हैं क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि कोई एलिमेंट ए और बी सेट में कॉमन नहीं है। तो इस टाइप के सेट्स को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, आप आगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ोगे उसमें भी ये काम आएगा, ठीक है।
तो डिसजॉइंट सेट्स आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, एक सेट ए दे रखा है 1, 2, एक सेट बी दे रखा है 2, 4, 5, देन ए यूनियन बी आपसे पूछा है। तो ए यूनियन बी में क्या कर देते हैं, इन दोनों के एलिमेंट एक साथ लिख देते हैं। तो 1, 2, 4, 5 आपने यहाँ लिख दिया ए यूनियन बी में, ठीक है। अब जैसे 2 दोनों में कॉमन है तो उसको एक बार ही लिखेंगे यूनियन वाले में, ए यूनियन बी में, ठीक है। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट आप लिखोगे। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ यहाँ पर 2 है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर आपने करा है a माइनस बी, तो a माइनस बी करोगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a और b के कॉमन एलिमेंट को तो हटा देते हैं, ठीक है। और फिर रिमेनिंग a के जो एलिमेंट है, जैसे 2 को हटा दिया, अब रिमेनिंग a के जो एलिमेंट है वो किस में आ जाएंगे, a माइनस बी में आ जाएंगे, यानी कि आपके 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ सिमिलरली b माइनस ए करा तो कॉमन एलिमेंट आपने 2 हटाया, और b माइनस ए करूंगा तो b के एलिमेंट आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। तो 4, 5 यहाँ पर आ गया। ए डैश आपको निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए आपको दे रखा है 1, 2। अब यूनिवर्सल सेट में से आप इसको घटाओ, है ना, यूनिवर्सल सेट में से इसको सब्सट्रैक्ट करो, क्योंकि ए डैश मैंने पढ़ा है u माइनस ए, तो यहाँ पर 1 और 2 कॉमन है, तो 1 और 2 को हटा करके बाकी एलिमेंट आप यहाँ लिखो, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपके क्या हो गए, ए डैश हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बी डैश आपको निकालना है, तो आप 2, 4, 5 को हटा दो, तो यहाँ बचा 1, 3, 6 और 7 ही इसके अंदर बचेगा, ठीक है ना। 2, 4 और 5 को मैं हटाऊंगा तो 1 बचेगा, एक तो 3 बचेगा और 6 और 7 बचेगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट आपके बी डैश में आ गया, बिल्कुल सही, ठीक है। अब उसके बाद आपका है यहाँ पर ए डेल्टा बी आपको निकालना है। तो ये हमने क्या पढ़ा था, ए माइनस बी का यूनियन माइनस ए बी माइनस ए, है ना, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही फॉर्मूला पढ़ा था इसका, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये हम दोनों निकाल चुके हैं, इन दोनों का यूनियन, तो 1, 4, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। ए माइनस बी और बी माइनस ए ऑलरेडी निकाला हुआ है, इनका यूनियन करेंगे तो 1, 4, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और बेल का रेड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और इसी तरीके से हम आगे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पूरा अपलोड करने के बाद और भी जेई के टॉपिक्स क्लास 11th और 12th के हम यहाँ पर पोस्ट करेंगे, जिसमें हम जेई मेंस और जेई एडवांस के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल फ्री। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।